Hello everyone, welcome to Snapedy Code Campus. सो स्नैपेडी में आप देखते हैं कि आपको नोट्स मिलते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलता है। तो अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके देखा जाए तो अब मतलब फर्स्ट ईयर वालों का सेकंड सेम स्टार्ट होगा एंड सेकंड ईयर वालों का फोर्थ सेम स्टार्ट होगा। तो हम लोग सेकंड सेम एंड फोर्थ सेम की टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे आपको हर सब्जेक्ट्स की। तो मैं यहाँ पे AIML का सब्जेक्ट ले रही हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग, जो आपका फोर्थ सेम में है। इससे पहले आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थर्ड सेम में पढ़ रखा होगा। तो आपको AI की एक मिनिमल नॉलेज ज़रूर होगी, अगर जिसने मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो हाँ, उसे पता होगा। सो नाउ हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग करेंगे। सबसे पहले इसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके IPU सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं यहाँ पे यूनिट 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ यूनिट 1 में आपका कौन कौन सा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग से मतलब पहला टॉपिक हम लोग इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 आपका इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग है, जिसमें आपके बेसिक कंसेप्ट कवर अप होंगे, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होंगी, जिसमें सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ाई जाएगी। यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एकदम डेप्थ में पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आपका यूनिट 1 में अगला टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग की, मतलब मशीन लर्निंग के कौन कौन से एप्लीकेशंस है, जिसमें आपको फ्रॉड डिटेक्शन के बारे में बताया जाएगा, ईमेल स्पैम डिटेक्शन के बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत सुन चुके होंगे, बट इसमें कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो सब बताएंगे। अगला टॉपिक आपका है फीचर सिलेक्शन मैकेनिज्म्स एंड इम्बैलेंस डेटा आउटलाइनर डिटेक्शन। तो इतने सारे टॉपिक्स आपके फर्स्ट यूनिट में कवर अप होंगे। तो हम लोग एक एक टॉपिक को इन डेप्थ में पढ़ेंगे। मे भी हो सकता है कि एक टॉपिक की 2 या 3 वीडियोस बन जाए। इसमें आपको एक शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी आपको हर एक एक टॉपिक्स की, ताकि आपको ज़्यादा हेक्टिक ना लगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब पढ़ने बैठते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो हम चाहते हैं कि उसकी शॉर्ट वीडियोज़ रहें, तो जल्दी हो जाता है। मतलब अगर टॉपिक वाइज मिलता रहता है ना, तो हमारे लिए बहुत ईजी पड़ता है पेपर टाइम से पढ़ने के लिए भी। तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसकी मैक्स टू मैक्स वीडियो 10 मिनट्स की होगी या उससे थोड़ी कम ही होगी। अगर एक वीडियो में वो टॉपिक कवर अप नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर अप कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग बेसिकली होता क्या है आखिर, हम मतलब सबसे पहले तो यही आएगा ना कि मशीन लर्निंग क्या होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे पहुँचेंगे। सो मशीन लर्निंग, इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी that gives computer the capability to learn without being explicitly programmed. बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है, हमारा फील्ड है जिसमें कंप्यूटर के पास एक कैपेबिलिटी होती है, मतलब कंप्यूटर्स आर एबल टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि हम जैसे कि मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि मान लो आपने एक A+B, आप नॉर्मली A+B का एक सम वाला प्रोग्राम आप कंप्यूटर में डालते हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग, वो उसके आगे और चीज़ नहीं परफॉर्म कर सकता। बट मशीन लर्निंग में क्या है कि आप एक बार प्रोग्राम कर लेंगे, उसके बाद जब आप उसको इनपुट देंगे तो मशीन लर्निंग क्या करती है, पैटर्न्स को कैप्चर करने की कोशिश करती है एंड उसके थ्रू वो आगे और आउटपुट्स देती रहती है। मतलब वो एक ही प्रोग्राम से अपने आप से मतलब कैपेबल होता है कि वो सीख सके एंड कर सके। ये जो लर्न वाली चीज़ है ना, ये बेसिकली एल्गोरिथम से होता है। मतलब वो एल्गोरिथम्स को मेमोराइज करती है एंड उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देती है। तो ये हमारे एक डायग्राम है जिसमें मतलब ये बताया कि मशीन लर्निंग, पहले हम AI पढ़ते हैं, उसके बाद मशीन लर्निंग आता है, देन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है आपका वो 5th सेम में आप पढ़ेंगे, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। मशीन लर्निंग हमारा क्या है ना, वो सबसेट है AI का। ओके, तो जस्ट अ बेसिक डायग्राम। अगर आप मशीन लर्निंग को एग्जाम में, अगर आप आ गया आपके पास कि डिफाइन मशीन लर्निंग, तो आप उसके बाद ये इस डेफिनेशन के साथ आप इस डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है। ये हेल्प करता है काफ़ी, मतलब मार्क्स थोड़ा जैसा आप अच्छे से थोड़ा, अगर 2 मार्क्स का ही आपका ये आएगा मशीन लर्निंग को डिफाइन करो, तो उसमें अगर आप ये भी बना दोगे या एक छोटा सा फ्लो चार्ट ही बना दोगे कि मशीन लर्निंग ये है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो ये रहता है कि मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो हमारा मशीन लर्निंग यही होता है कि कंप्यूटर्स आर कैपेबल टू लर्न देमसेल्व्स। तो अब मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे कि जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, सबका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, ओके। तो इंस्टाग्राम पे आप देखते हो कि आप जो वीडियोस देख रहे हो, मान लो आपने कोई भी वीडियो देखी अगर, तो आपको आगे वीडियोस जो मिलती है ना, आपको उससे ही रिलेटेड मिलती हैं। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग काम करता है, वो उस एल्गोरिथम पे काम करता है कि आपकी प्रीवियसली जो चीज़ें हैं, जैसे आपका प्रीवियसली आपने जो सर्च करा है या प्रीवियसली आपने जो देखा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको आउटपुट देता है।
उसी के जैसा आप फिर आगे-आगे देखते रहते हो। आप जैसे अमेज़न में लॉगिन करते हो या आप कोई शॉपिंग ऐप में लॉगिन करते हो, तो जो आप शॉपिंग ऐप में लॉगिन करते हो, तो मान लो आपने सबसे पहले कोई भी, मान लो आपने कुछ भी सर्च किया, आपने शूज़ सर्च किया, तो जब दोबारा लॉगिन करोगे, तो आपको देखना उसी से रिलेटेड चीज़ें देखने मिलेंगी, अब आपको उसी तरह की रिकमेंडेशंस देता रहेगा। तो यहाँ मशीन लर्निंग का काम होता है कि एक बार आपने कुछ करा, तो उसके अकॉर्डिंग वो सोच सकता है कि हाँ, सामने वाले को ये पसंद है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं आखिर। इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें बस ये है कि हाँ, प्रोसेस कैसे होता है मशीन लर्निंग में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट है। इनपुट इन द सेंस कि हमने इनपुट किसी भी तरह का दे दिया, हमने एक डेटा दे दिया या फिर हमने इमेजेस में इनपुट को दे दिया, इस तरह से हमारा इनपुट रहता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो हम आगे देखेंगे कि हम पे इमेजेस हैं या हम जो न्यूमेरिकल डेटा है वो हम किस-किस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में देते हैं। हमने मान मान लो इनपुट दिया, मान लो हमने एक मशीन है, उसमें हमने कैट की इमेजेस का इनपुट दिया कि बाद में हम उससे पूछेंगे, मान ली सपोज़ हमने कैट की इमेजेस का इनपुट दिया, तो इसमें क्या होगा कि जो मशीन है वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करेगी, वो इमेजेस को रिकॉग्नाइज़ करती नहीं है, वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करती है। इनपुट हमने दिया, उसके बाद लर्निंग प्रोसेस होता है। लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करता है एक जो मॉडल होता है हमारा, उसके बाद ही वो डिसीजंस लेने के लिए रेडी होता है एंड उस हिसाब से वो आउटपुट देता है। जैसे मैंने कैट की इमेजेस एक मॉडल में इनपुट कराया, फीड कराया उस डेटा को मैंने, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा मॉडल है वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करके उसके बाद ही वो आंसर दे पाएगा। मान लो हमने इनपुट में इमेजेस कैट कराई, बाद में हम कंप्यूटर से पूछ रहे हैं कि ये कैट इमेज कैट की है कि नहीं, तो कंप्यूटर विल बी एबल टू आंसर कि हाँ, ये कैट की इमेज है या नहीं है। जिस हिसाब से उसने रिकॉग्नाइज़ करा होगा पैटर्न्स को, वो हिसाब से आंसर दे सकता है। तो बेसिकली ये हमारा मशीन लर्निंग का टॉपिक है, मतलब नॉर्मल कि हाँ, मशीन लर्निंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसमें भी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या होता है, और टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में हम एक ब्रीफली नॉलेज लेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। इसमें हम ब्रीफली नॉलेज इसलिए लेंगे क्योंकि आपके जो अगले अपकमिंग यूनिट्स होंगी ना, उसमें एकदम डेप्थ में इन सब के बारे में लिखा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मशीन लर्निंग को एक बार रिवाइज करेंगे, देन हम लोग टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।